जय हिंद दोस्तों। आज आपको बताएंगे कि प्रकाश स्रोत के आधार पर वस्तु के कितने प्रकार। आगे आपको बता रहे थे कि प्रकाश माध्यम के आधार पर वस्तु के कितने प्रकार और प्रकाश किसे कहते हैं, किरण किसे कहते हैं। ये पार्ट पहला में बता दिए, ठीक नहीं। दूसरा वीडियो है, इसमें बताएंगे कि प्रकाश स्रोत के आधार पर वस्तु के कितने प्रकार होते हैं। तो प्रकाश स्रोत के आधार पर वस्तु के दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? दो प्रकार। प्रकाश स्रोत के आधार पर वस्तु के दो प्रकार। पहला हो जाता है प्रादीप्तिमान वस्तु। पहला हो जाता है प्रादीप्तिमान वस्तु। दूसरा हो जाता है अप्रादीप्तिमान वस्तु, ठीक है। तो पहला लिखिए प्रादीप्तिमान, प्रादीप्तिमान, ठीक है। प्रादीप्तिमान वस्तु होता है, ठीक है। पहला प्रादीप्तिमान वस्तु और दूसरा हो जाता है अप्रादीप्तिमान वस्तु। दूसरा क्या हो जाता है? अप्रादीप्तिमान वस्तु, ठीक है। दूसरा हो जाएगा अप्रादीप्तिमान वस्तु। दूसरा हो जाता है अप्रादीप्तिमान वस्तु, ठीक है। तो अब इसमें देखेंगे कि प्रादीप्तिमान वस्तु किसे कहते हैं, अप्रादीप्तिमान वस्तु किसे कहते हैं, ठीक है। ये दोनों अगर जो आपको बता देंगे उसके बाद बताएंगे कि प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले ये दोनों का परिभाषा लिखते हैं, ठीक है। तो पहला लिखेंगे स्टार देके कि प्रादीप्तिमान वस्तु किसे कहते हैं। प्रादीप्तिमान वस्तु किसे कहते हैं। पहले लिखेंगे कि प्रादीप्तिमान वस्तु किसे कहते हैं। प्रादीप्तिमान वस्तु किसे कहते हैं, ठीक है ना, किसे कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, यानी इसका परिभाषा हो जाएगा कि वैसा वस्तु, यानी वैसा वस्तु जिससे प्रकाश उत्सर्जित होती है, यानी वैसा वस्तु जिससे प्रकाश निकलती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे प्रादीप्तिमान वस्तु कहते हैं। और दूसरा है अप्रादीप्तिमान वस्तु, यानी वैसा वस्तु जिससे प्रकाश नहीं निकलती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे अप्रादीप्तिमान वस्तु कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे वैसी वस्तु, वैसी वस्तु जिससे प्रकाश निकलती है। वैसी वस्तु जिससे प्रकाश निकलती है। वैसी वस्तु जिससे प्रकाश निकलती है, ठीक है ना, प्रकाश निकलती है, उसे क्या कहते हैं, उसे प्रादीप्तिमान वस्तु कहते हैं। उसे प्रादीप्तिमान वस्तु कहते हैं। उसे प्रादीप्तिमान वस्तु कहते हैं, ठीक ना। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, यानी आपको पता होना चाहिए कि प्रकाश किस से निकलती है। तो पहला हो जाएगा कि विद्युत बल्ब से भी प्रकाश निकलती है। दूसरा लालटेन ले सकते हैं। तीसरा मोमबत्ती ले सकते हैं, ठीक ना। तो इसका एग्जाम्पल में लिखिएगा जैसे विद्युत बल्ब, ठीक है। उसके बाद लीजिए लालटेन, ठीक है, लालटेन। तीसरा ले लीजिए, पहला है विद्युत बल्ब, दूसरा लिए है लालटेन और तीसरा लेना है आपको मोमबत्ती। तीसरा हो जाएगा मोमबत्ती। चौथा ले लीजिए दिया, यानी दिया जो केरोसिन तेल पर चलता है, जिसमें केसी तत्व या कैपिलरी प्रक्रिया के कारण तेल जो है ऊपर चढ़ता है, उसी को दिया, यानी जिससे प्रकाश निकलती है। दूसरा हो जाता है कि अप्रादीप्तिमान वस्तु किसे कहते हैं। दूसरा हो जाएगा अप्रादीप्तिमान वस्तु किसे कहते हैं। तो उसको लिखेंगे यहाँ पे अप्रादीप्तिमान वस्तु किसे कहते हैं, ठीक है ना, किसे कहते हैं। अप्रादीप्तिमान वस्तु किसे कहते हैं। तो इसका परिभाषा हो जाएगा वैसी वस्तु जिससे प्रकाश नहीं निकलती है। वैसी वस्तु जिससे प्रकाश नहीं निकलती उसे अप्रादीप्तिमान वस्तु कहते हैं, ठीक है। इसमें लिख दीजिएगा वैसी वस्तु क्या लिखेंगे, वैसी वस्तु जिससे प्रकाश नहीं निकलती है। वैसी वस्तु जिससे प्रकाश नहीं निकलती है। वैसी वस्तु जिससे प्रकाश नहीं उत्सर्जित होती है, या फिर लिख सकते हैं नहीं निकलती है। वैसी वस्तु जिससे प्रकाश नहीं निकलती है, ठीक है ना, निकलती है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे अप्रादीप्तिमान वस्तु कहते हैं। उसे अप्रादीप्तिमान वस्तु कहते हैं।
मान वस्तु कहते हैं, वस्तु कहते हैं, ठीक है ना, और प्रदीप्तिमान वस्तु कहते हैं। इसका एग्जाम्पल में हो जाएगा, तो इसका एग्जाम्पल कुछ भी ले लीजिए, यानी जैसे देखिए ये क्या है, तो एक मार्कर, इससे प्रकाश निकल रहा है तो नहीं निकल रहा है, तो ये कौन सा वस्तु है प्रकाश स्रोत के आधार पर, तो ये अप्रदीप्तिमान वस्तु है, ठीक ना, इससे प्रकाश नहीं निकल रही। लेकिन जो लाइट जल रहा है उससे प्रकाश निकल रही है, तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा प्रदीप्तिमान। लेकिन यहाँ मार्कर क्या हो जाएगा, अप्रदीप्तिमान, ठीक ना। तो इसका एग्जाम्पल में लिखिए, जैसे लिख दीजिए मार्कर, ठीक है। उसके बाद ये बोर्ड जो है इसको भी लिख दीजिए, अन्य कुछ भी लकड़ी भी लिख दीजिए, अन्य जिससे प्रकाश नहीं निकलती है, ठीक है ना, ETC कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इतना बताने के बाद क्या बताएं, प्रकाश स्रोत के आधार पे वस्तु के कितने प्रकार, तो 2 प्रकार। पहला हो जाता है प्रदीप्तिमान वस्तु, दूसरा हो जाता है अप्रदीप्तिमान वस्तु। तो प्रदीप्तिमान वस्तु किसे कहते हैं, वैसी वस्तु जिससे प्रकाश निकलती है, वैसी वस्तु जिससे प्रकाश निकलती है, यहाँ लिखा हुआ है कि वैसी वस्तु जिससे प्रकाश निकलती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे प्रदीप्तिमान वस्तु कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा विद्युत बल्ब से प्रकाश निकलती है, लालटेन से, मोमबत्ती से और दिया से, ठीक ना, क्या हो जाएगा प्रदीप्तिमान वस्तु। वहीं आता है अप्रदीप्तिमान वस्तु, तो इसमें हो जाएगा वैसी वस्तु, यानी वैसी वस्तु जिससे प्रकाश नहीं निकलती है, जिससे प्रकाश नहीं निकलते उसे अप्रदीप्तिमान वस्तु कहते हैं, उसे अप्रदीप्तिमान वस्तु कहते हैं। जैसे मार्कर, लकड़ी और कुछ भी ले सकते हैं। उसके बाद आते हैं कि प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं। तो यहाँ पे लिख रहे हैं कि प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं, ठीक ना। क्या लिखना है कि प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं, ले वैसे लिखना है कि प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं, ठीक है, किसे कहते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखें कि प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं। तो इसमें परिभाषा हो जाता है कि जब प्रकाश की किरण किसी कण पर पड़ती है तो वो जो कि मतलब कण जो है ना कुछ मात्रा में प्रकाश को पहले अवशोषित करती है और उसके बाद जो प्रकाश बचता है उसको चारों दिशाओं में बिखेर देते हैं, यानी चारों दिशाओं में छोड़ देती है, वही हो जाता है। उसे प्रकाश के इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा कि जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर, तो लिखिए किसी कण पर पड़ती है, जब प्रकाश की किरण किसी कण पर पड़ती है, ठीक है, किसी कण पर पड़ती है, ठीक है। तो कण जो है ना कुछ मात्रा में प्रकाश की किरण को अवशोषित करती है, जो बच जाता है उसको चारों दिशाओं में बिखेर देती है, यानी छोड़ देती है। तो जब प्रकाश की किरण किसी कण पर पड़ती है तो कुछ मात्रा में प्रकाश को अवशोषित करती है, प्रकाश को अवशोषित करती है, ठीक है ना, करती है। फिर बचे प्रकाश को चारों दिशाओं में छोड़ देती है, बचे प्रकाश को क्या करती है, तो चारों दिशाओं में छोड़ देती है, ठीक है ना, चारों दिशाओं में छोड़ देती है, ठीक है। तो इसका फिगर देखिएगा, क्या लिखे पहले कि प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं किसको है, तो जब प्रकाश की किरण किसी कण पर पड़ती है तो कुछ मात्रा में प्रकाश को अवशोषित करती है। सबसे पहले कण क्या करती है, कुछ मात्रा में प्रकाश को अवशोषित करती है, उसके बाद जो है ना बचे प्रकाश को चारों दिशाओं में छोड़ देती है। जैसे देखिए बात की मानिए यहाँ पे एक ठोक कण है, क्या है, कण है, ठीक है ना। तो इस पे पहले प्रकाश की किरण जो है ना आती है,
प्रकाश की किरण, ठीक है ना, प्रकाश की किरण। तो ये जो कण जो है पहले कुछ मात्रा में अवशोषित करती है, क्या करती है, कुछ मात्रा में अवशोषित करती है, लिखिएगा यहाँ पे प्रकाश की किरण, तो लिखिए प्रकाश, ठीक है। पहले जो है ना कण पहले कुछ मात्रा में अवशोषित करती है, उसके बाद फिर चारों दिशाओं में बिखेर देती है, क्या करती है, चारों दिशाओं में छोड़ देती है, तो चारों दिशाओं में बिखेर देती है, ठीक है ना। इस प्रकाश के लिखिएगा कि प्रकाश के इस घटना को, प्रकाश के इस घटना को प्रकाश का परिकिरणन कहते हैं। यहाँ पे लिखिएगा कि प्रकाश के इस घटना को प्रकाश का परिकिरणन कहते हैं। आगे बताएंगे आपको कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। देखिए आगे लिखा हुआ है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, ठीक ना, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम होते हैं, फिगर के साथ आपको बताएंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन में ज़्यादा अंतर नहीं होता। तो देखिए प्रकाश का परावर्तन यानी जब प्रकाश की किरण, यानी जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से या फिर परावर्तक सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। लेकिन जब प्रकाश की किरण वस्तु से टकराकर पुनः दूसरी माध्यम में प्रवेश कर जाती है तो उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। दूसरा चैप्टर है तो इसमें पहले देखेंगे कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो इसमें लिखिएगा आप कि जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण, ठीक है ना, जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह, यानी फिगर बताएंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है, कि जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से या फिर किसी परावर्तक सतह से टकराकर, किसी परावर्तक सतह से, किसी परावर्तक सतह से, सतह से, ठीक ना, जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से टकराकर, टकराकर, ठीक ना, टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, उसी माध्यम में लौट जाती है, पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, उसी माध्यम में लौट जाती है, ठीक है ना, और लौट जाती है। प्रकाश के इस घटना को, प्रकाश के इस घटना को, इस घटना को, प्रकाश के इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, 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 ठीक है ना। अब देखिए बताएंगे, पहले लिखें क्या कि जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, प्रकाश के इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। आगे बताएंगे कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं और दोनों लिख के बताएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे कि सबसे पहले ये जो है इसको मानिए परावर्तक सतह, परावर्तक सतह, परावर्तक सतह, ठीक है, परावर्तक सतह है, क्या, परावर्तक सतह। जब इस पे प्रकाश की किरण आती है, ठीक है ना, प्रकाश की किरण यहाँ पे आई और ये जो है ना टकरा कर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, ठीक है ना, इधर से आती है इधर चली जाती है, ठीक है। तो ये जो प्रकाश की किरण आई है इसको बोलते हैं आपतित किरण, और जो टकरा कर गई है उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। जैसे यहाँ पे देखिए, और बीच में हो जाता है अभिलंब, बीच में क्या हो जाता है, अभिलंब, बीच में हो गया अभिलंब, ये क्या हो गया, अभिलंब, यानी इसको एन से सूचित करिए, इसको यहाँ पे लिख देते हैं अभिलंब, ठीक है, अभिलंब। अब देखिए यहाँ पे ये जो प्रकाश की किरण आई है इसको क्या बोलते हैं, यानी यहाँ तक जो परावर्तक सतह तक आती है तो इसको बोलते हैं आपतित किरण। कौन सी किरण, इसको बोलते हैं आपतित किरण। तो यहाँ पे लिख दीजिए आपतित किरण, ठीक है, आपतित किरण, आपतित किरण। और जो परावर्तक सतह से टकरा कर गई है, जो परावर्तक सतह से टकरा कर गई उसको क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। तो इसको बोलेंगे परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, ठीक है, परावर्तित किरण,
तो ये जो है ना प्रकाश के परावर्तन का नियम जो लिखेंगे इसी से लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखिएगा कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को बोलते हैं आपतन कोण, जिसे आई से सूचित करते हैं। ठीक है ना, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, जिसे आई से सूचित करते हैं। वही हो जाता है परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, जिसे आर से सूचित करते हैं। ठीक है ना, जिसे आर से सूचित करते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन के पहला नियम हो जाता है, यहाँ पे लिख रहे हैं पहला नियम। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होता है। कितने नियम होता है? 2 नियम होता है। तो पहला नियम लिखना है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, क्या बोले? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों परावर्तक सतह के एक ही बिंदु पर स्थित होता है। देखिए यहाँ पे तीनों जो है, तीनों परावर्तक सतह के एक ही बिंदु पर स्थित है। तो लिखिएगा आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण, उसके बाद परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। पहला लिखे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ठीक है ना। लिखे हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों परावर्तक सतह के एक ही बिंदु पर स्थित होता है। तीनों परावर्तक सतह के, परावर्तक सतह के एक ही बिंदु पर स्थित होता है। एक ही बिंदु पर स्थित होता है। ठीक है ना, तीनों परावर्तक सतह के एक ही बिंदु पर स्थित होता है। पहला नियम होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों परावर्तक सतह के एक ही बिंदु पर स्थित होता है। तीनों क्या लिखा हुआ है कि तीनों परावर्तक सतह के एक ही बिंदु पर स्थित होता है। वही दूसरा नियम हो जाता है। दूसरा नियम क्या होता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण, दोनों आपस में बराबर होता है। ये जो आपतन कोण है ना आई, और ये क्या है? परावर्तन कोण आर। आपतन कोण को सूचित करते हैं आई से, परावर्तन कोण को सूचित करते हैं आर से। अभी परिभाषा लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो दूसरा नियम लिखते हैं आपतन कोण। दूसरा नियम हो जाएगा आपतन कोण और परावर्तन कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। दोनों आपस में बराबर होते हैं। ठीक है ना, दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको बताए हैं कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। उसके बाद बताइए फिगर, और इसी फिगर से लिखे प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फिगर से ही समझ में आ जाएगा आपको कि प्रकाश का परावर्तन कहते हैं किसको। तो यहाँ लिखा हुआ है कि जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से टकराकर, पहले मतलब प्रकाश की किरण परावर्तक सतह से टकराती है, फिर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, तो प्रकाश के इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश के इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और इसी फिगर से लिखे हैं कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम क्या हो जाता है? तो पहला नियम होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों परावर्तक सतह के एक ही बिंदु पर स्थित होता है। देखिए यहाँ पे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों जो है, तीनों परावर्तक सतह के एक ही बिंदु पर स्थित होता है। वहीं दूसरा हो जाता है कि आपतन कोण की जया नहीं, मतलब आपतन कोण की जया नहीं, सिर्फ इसमें होता है आपतन कोण और परावर्तन कोण। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों जो है ना आपस में क्या होता है? दोनों आपस में बराबर होता है। ये वाला कोण यानी आपतन कोण को आई से सूचित करते हैं और परावर्तन कोण को आर से सूचित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा कोण आई बराबर कोण आर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आते हैं कि आपतित किरण किसे कहते हैं, परावर्तित किरण किसे कहते हैं,
अभिलंब किसे कहते हैं, आपतन कोण किसे कहते हैं, परावर्तन कोण किसे कहते हैं। ठीक है, तो 1 नंबर में लिखते हैं यहाँ पे कि आपतित किरण, आपतित किरण। ठीक है, आपतित किरण। यहाँ पे लिख दीजिएगा कि परावर्तक सतह पे पड़ने वाली किरण को, यानी परावर्तक सतह पे आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। लिखिएगा यहाँ पे परावर्तक सतह पर, परावर्तक सतह पर, परावर्तक सतह पर पड़ने वाली किरण को, पड़ने वाली किरण को, परावर्तक सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। ठीक है ना, कहते हैं। वही दूसरा हो जाती है ये, मतलब दूसरा हो जाता है कि परावर्तित किरण। पहले तो लिख दिए आपतित किरण किसे कहते हैं, दूसरा होता है परावर्तित किरण। दूसरा क्या हो जाता है कि परावर्तित किरण किसे कहते हैं। लिखिए यहाँ परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखिएगा कि परावर्तक सतह से, परावर्तक सतह से टकरा के जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तक सतह से टकरा कर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना परावर्तक सतह से, परावर्तक सतह से, परावर्तक सतह से टकरा कर, परावर्तक सतह से टकराकर जाने वाली किरण को, जाने वाली किरण को, जाने वाली किरण को, परावर्तक सतह से टकराकर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, परावर्तित किरण कहते हैं। अब आता है यहाँ पे कि आपतन कोण किसे कहते हैं, परावर्तन कोण किसे कहते हैं। ठीक है, आपतन कोण किसे कहते हैं और परावर्तन कोण किसे कहते हैं। तो तीसरा नंबर में हो जाता है, तीसरा नंबर में लिखना है आपको कि आपतन कोण। पहले लिखना है आपतन कोण, पहले लिखिए आपतन कोण, आपतन कोण। ठीक है, आपतन कोण। तो आपतन कोण को देखिए यहाँ पे आई से सूचित किए हैं, आपतन कोण को आई से सूचित किया जाता है, आपतन कोण को आई से सूचित किया जाता है। तो इसको लिखना है परिभाषा, यहीं पे देखिए कि आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण लिखना इसमें, आपतित किरण, आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब काहेल चला वो कोण किसे कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब। ठीक है ना, आपतित किरण और अभिलंब। तो यहाँ पे लिखिएगा कि आपतित किरण और अभिलंब, अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को, 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 कोण को आपतन कोण कहते हैं, आपतन, आपतन कोण कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। ठीक है ना, आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण को सूचित किया जाता है आई से, आपतन कोण को सूचित किया जाता है आई से। दूसरा यानी चौथा में लिखिएगा, चौथा में लिखिएगा कि परावर्तन कोण किसे कहते हैं, परावर्तन कोण किसे कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखे ना ये परावर्तन कोण, तो यहाँ पे लिखना है कि परावर्तन कोण किसे कहते हैं। लिखिएगा यहाँ पे परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। तो परावर्तन कोण देखिए यहाँ पे परावर्तन कोण को आर से सूचित किया जाता है, परावर्तन कोण को आर से सूचित किया जाता है। यहाँ पे लिखना आर। ठीक है ना, परावर्तन कोण को क्या चीज़ से सूचित किया जाता है, तो परावर्तन कोण को आर से सूचित किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए कि परिभाषा हो जाता है कि परावर्तित किरण और अभिलंब, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक ना, तो यहाँ पे लिखिएगा परावर्तित किरण, परावर्तित, परावर्तित किरण और अभिलंब, परावर्तित किरण और
अभिलंब, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच, अभिलंब के बीच बने कोण को, बने कोण को, बने कोण को, बने कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको बताएं कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम होते हैं। और ये जो फिगर पा रहे हैं इसमें जितना चीज़ का मतलब जितना बात इसमें लिखे हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन कोण, परावर्तन कोण, सबका परिभाषा यहाँ पे लिख दिए। तो सबसे पहले लिखे थे कि जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह पर, किसी परावर्तक सतह से मतलब किसी परावर्तक सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में क्या होती है, उसी माध्यम में लौट जाती है, पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, उसे क्या कहते हैं? तो मतलब प्रकाश के इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो ये फिगर पा रहे हैं और इसी फिगर से आपको प्रकाश के परावर्तन के दो नियम बताए। पहला नियम यही हो जाता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों जो है परावर्तक सतह के एक ही बिंदु पर स्थित होता है। परावर्तक सतह के एक ही बिंदु पर स्थित होता है। दूसरा नियम हो जाता है, दूसरा नियम कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में क्या होता है? तो दोनों आपस में बराबर होता है, यानी कोण I बराबर कोण R, कोण I बराबर कोण R। तो कोण I क्या है? तो कोण I है आपतन कोण और R क्या है? तो R होता है परावर्तन कोण। ठीक है। तो यहाँ पे लिखे परिभाषा कि आपतित किरण किसे कहते हैं? तो देखिए यहाँ पे परावर्तक सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं और परावर्तक सतह से टकरा कर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। उसके बाद आता है कि आपतन कोण। तो आपतन कोण हो जाता है आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। उसके बाद परावर्तन कोण, तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन